एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं, एक दूसरे का होना जो है वो सराहते हैं। वो कपल ज़्यादा अच्छे होते हैं जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं। चाहे आर्गुमेंट भी हो रहा है, चाहे कोई डिस्कशन चल रही है, उसमें वो कोशिश करते हैं अपने पार्टनर के को पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करने का। एक हेल्दी रिलेशनशिप होता क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो रिलेशनशिप को, ताल्लुक को जो है वो सेहतमंद और अच्छा ताल्लुक जो है बनाती है। आज की इस वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं, सेक्स थेरेपिस्ट हूं। विवर जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, 40 सालों की रिसर्च का जो है वो निचोड़ है कि वो क्या ऐसी चीज़ है जो रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाती है। मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, या ये अगर रिलेशनशिप में होगा तो वो रिलेशनशिप जो है वो बहुत शानदार और खूबसूरत जो है वो रिलेशनशिप होगा, और एक्चुअल रिलेशनशिप जो है ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि आपका लव मैप, जो मैप्स क्या हैं, आपके लव मैप्स क्या हैं। इस बात का मतलब ये है कि आप कितना ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं अपने पार्टनर को, उसकी नीड्स को, उसकी एक्सपेक्टेशंस को, उसके एक्सप्रेशंस को, उसकी ज़रूरियात को, उसके मोहब्बत करने के अंदाज़ को, उसकी आपसे जो उम्मीदें हैं उनको, कौन सी चीज़ें उसको परेशान कर देती हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं उसके ट्रिगर्स हैं, यानी अगर वो आप करेंगे तो उससे वो इंसान जो है पुट ऑफ जो है वो हो जाता है या उसको बुरा लगना शुरू हो जाता है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो जो आपको डीपली एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट करती हैं, आपका पार्टनर किन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सो ये पहला ही वो चीज़ है जो कि आपके रिलेशनशिप में होना और आपको पता होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली आपका लव मैप जो है वो क्या है। फॉन्डनेस एंड एडमिरेशन, जिन कपल्स को एक दूसरे का बहुत शौक होता है, एक दूसरे के साथ बात करने का, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, जो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, अपना लव एंड केयर एक्सप्रेस करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने छोटे छोटे जुमले जो वो एक्सप्लेन करते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं, अपना लव, अपनी मोहब्बत और वार्मथ जो है वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, वो कपल्स जो हैं वो एक अच्छा रिलेशनशिप जो है और एक अच्छा बॉन्ड जो है बनाते हैं, और फिर एक दूसरे को सराहते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, एक दूसरे की एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं, एक दूसरे का होना जो है वो सराहते हैं। एक दूसरे की तरफ जो तीसरा अहम पॉइंट जो है वो ये है कि वो एक दूसरे की तरफ भागते हैं, ना कि एक दूसरे से भागते हैं। मतलब वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की लव एंड अटेंशन के लिए क्रेव करते हैं, और फिर एक दूसरे को लव एंड अटेंशन देते हैं, ना कि एक दूसरे को इतना क्रेव करवाते हैं कि अगला बंदा जो है वो डेप्रिवेशन, यानी वो बिल्कुल ये महसूस करना शुरू कर दे कि उसको मतलब मायूसी होना शुरू हो जाए, उसको वो नहीं मिल सकता अपने पार्टनर से जो कि वो एक्सपेक्ट करता है, और अगर वो नहीं मिल सकता तो उसका पार्टनर भी उस चीज़ को जो है अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, या उसके साथ कोई और चीज़ जो है कंपनसेटरी जो है वो नहीं आ सकती। सो अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा डिप्राइव करवा देना चीज़ों से, इमोशन से, या उनसे इतना दूर भागना कि वो आपके टाइम के लिए क्रेव करें, हमेशा जो है वो कपल ज़्यादा अच्छे होते हैं जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं, एक दूसरे को अपना लव एंड वार्मथ जो है वो शेयर करते हैं, जिनको बेचैनी रहती है कि वो कब फ़ोन करेंगे, कब उससे मिलेंगे, कब बैठ के हम बात करेंगे, ऑफ़िस का टाइम कब ख़त्म होगा, जब हम घर जाएँगे और एक-दूसरे के साथ चाय शेयर करेंगे। सो तीसरा अहम पॉइंट जो है वो है पॉज़िटिव, जो उसका एक बैकग्राउंड होता है, पर्सपेक्टिव होता है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। पॉज़िटिव पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि वो समझते हैं कि बेसिक चाहे लड़ाई भी हो रही है, चाहे आर्गुमेंट भी हो रहा है, चाहे कोई डिस्कशन चल रही है, उसमें वो कोशिश करते हैं अपने पार्टनर के को पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करने का, कि जो भी वो बात कर रहा है इसके पीछे समथिंग, देयर वुड बी समथिंग पॉजिटिव, कि जो वो उसका पर्सपेक्टिव वो पॉजिटिव ही लेते हैं कि ये नेगेटिव उसने बात नहीं की होगी, ये पॉजिटिवली ही वो बात करना चाह रहा होगा या चाह रही होगी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यानी लड़ाइयों को मैनेज करना या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को मैनेज करना रिलेशनशिप में। कॉन्फ्लिक्ट्स को वो अवॉइड नहीं करते, बल्कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को समटाइम्स अराइज़ करते हैं और फिर इसको डील करते हैं। डिफ़िकल्ट जो कम्युनिकेशन होती है, या डिफ़िकल्ट जो टॉपिक्स होते हैं, जो मुश्किल बातचीत होती है, उसको टेबल पे लेके आते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करके चीज़ों का हल निकालते हैं। हो सकता है कि वो हल किसी एक की फ़ेवर में ना निकलता हो, मगर जो एक म्यूचुअल पॉइंट बन सकता हो वो ज़रूर करते हैं। एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन करने का मार्जिन जो है वो ज़रूर देते हैं, कि वो हर बंदा अपना अपना पर्सपेक्टिव जो है अपनी अपनी
जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू उसको टेबल के ऊपर रख सके। यस, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट जो है वो बात की एक बात होती है, और अगर किसी चीज़ पे सिर्फ डिसएग्रीमेंट ही हो रहा हो तो वो भी फिर भी कोई म्यूचुअल पॉइंट जो है वो ढूंढते हैं। ज़िंदगी के जो ख्वाब होते हैं उनको सच करने की कोशिश करते हैं, दोनों मिलके एक दूसरे के ख्वाब पूरे करने की कोशिश करते हैं, दोनों पार्टनर्स जो हैं एक दूसरे के ख्वाबों का हिस्सा बनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं छोटे छोटे स्टेप्स को, छोटी छोटी मुश्किलात में एक दूसरे को जितना सपोर्ट हो सकता है वो करते हैं, और एक दूसरे को बैक करते हैं उनके ड्रीम्स को अचीव करने में, और फिर एक दूसरे की सक्सेस को उतना ही सेलिब्रेट करते हैं। जिंदगी और रिलेशनशिप का मतलब जो होता है वो एक ही होता है दोनों का, मतलब जो भी वो अपने रिलेशनशिप का जो मतलब देना चाहते हैं, जो गोल्स उससे अचीव करना चाहते हैं, जो वैल्यूज सेट करना चाहते हैं, जो अपनी फैमिली में अपने घर में रिचुअल्स बनाना चाहते हैं, जो ट्रेडिशन सेट करना चाहते हैं, वो दोनों का एक ही होता है और वो सेट डिस्कशंस के साथ आता है। उसमें किसी को कंट्रोल करना, किसी को अपने हिसाब से चलाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती करना जो है वो नहीं होता, बल्कि वो एक म्यूचुअल एफर्ट होती है कि हमारा ये घर और हमारा ये जो बच्चे हैं, हमारी जो फैमिली है, इसके रिचुअल्स, इसकी हैबिट्स, इसके वैल्यूज़, इसके ट्रेडिशंस जो हैं वो क्या होंगे, और वो दोनों ही उसको एग्री करके बनाते हैं। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप, जो पॉजिटिव रिलेशनशिप हम कहते हैं, जिसको हम सब क्रेव करते हैं, जिन रिलेशनशिप्स में, जिन कपल्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, उनके रिलेशनशिप्स बहुत पॉजिटिव और बहुत जानदार और हमेशा चलने वाले होते हैं। क्या आपके रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें हैं? अगर नहीं है तो इनको पैदा करने की कोशिश करें, और अगर आप कहीं स्टक हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप को बेहतर करने में।